नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको न्यूमरेशंस के बारे में बताएंगे। पहली दो वीडियो में हमने नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पढ़ा और अब आज की वीडियो में हम आपको न्यूमरेशन के बारे में बताएंगे। न्यूमरेशन में होता क्या है, आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और इंडियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दो तरह की यूनिट्स पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, इसमें आपके जो इंडियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं उसमें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इस तरीके से पढ़ाए जाते हैं। और इंटरनेशनल सिस्टम में आपके मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन इस तरीके से पढ़ाए जाते हैं। तो इन दोनों को आपस में कन्वर्जन करना, किस तरीके से इनको हम इंडियन सिस्टम से इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं और किस तरीके से इंटरनेशनल से इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, अरेबिक सिस्टम, ये चीज पढ़ाई। यानी इंडियन सिस्टम का ही दूसरा नाम होता है हिंदू अरेबिक सिस्टम। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का दूसरा नाम हमारा हिंदू अरेबिक सिस्टम होता है और हिंदू अरेबिक सिस्टम के नाम से भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंडियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स या हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स सेम होती हैं। इसमें हमें संख्याओं में पहले 3 संख्या के बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद फिर 2 के बाद लगाते हैं, फिर 2 के बाद लगाते हैं और इसी तरीके से हम कॉमा लगाते हैं। 3, 7, 5, 8, 9, 6, 8। मान लीजिए ये आपका नंबर है 3, 7, 5, 8, 9, 6, 8। अब सबसे पहले हम इसमें 3 संख्या के बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 2 संख्या के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 संख्या के बाद कॉमा लगाएंगे और इसी तरीके से हम इसमें आगे कॉमा लगाते जाते हैं जब तक संख्याएं होती हैं। अब इन संख्याओं को किस तरीके से पढ़ा जाता है, तो वो हमारा 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। सबसे पहले हमें ये याद करना होगा। तो वंस, टेंस, 100, 3 चीज तो हम एक ही बार में याद करते हैं क्योंकि इनको हम इकट्ठा पढ़ते हैं, वंस, टेंस और 100 को। उसके बाद आपको ये ग्रुप में याद करने पड़ते हैं, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है। अब हमने जब संख्या को पढ़ना होता है तब जब हम 3 संख्या के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 के बाद लगाते हैं, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, और एक कॉमा के बाद में जो संख्याएं होती हैं, जैसे कॉमा के बाद में इधर 7 है तो इस संख्या को हम एज इट इज पढ़ेंगे जैसा ये लिखा हुआ है, तो इसे हम पढ़ेंगे 7 और 7 के बाद अब हम इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे। प्लेस वैल्यू क्या है, जैसे हमने बताया था प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के चार्ट में, तो इसमें अब 7 जिस प्लेस पर है उसकी वैल्यू लगाई जाएगी। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 7 करोड़ की जगह पे है। अगर करोड़ और 10 करोड़ भी इधर होता, मान लीजिए 17 होता ये, तो इस करोड़ और 10 करोड़ इकट्ठा है, तो अब करोड़ और 10 करोड़ में हम करोड़ और 10 करोड़ नहीं लिखेंगे, करोड़ और 10 करोड़ की जगह पे केवल करोड़ लिखा जाएगा। ठीक है, तो 7 करोड़। अब 37 इकट्ठा रहा एक कॉमा के अंदर, तो इस 37 को इकट्ठा एज इट इज 37 ही पढ़ा जाएगा, तो इसको हम पढ़ेंगे 37। अब 37 की फिर प्लेस वैल्यू देखेंगे। प्लेस वैल्यू क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 37 की जो प्लेस वैल्यू है वो लाख और 10 लाख के बीच में आ रही है। जब लाख और 10 लाख के बीच में आती है तो उसका हम केवल लाख लिखते हैं, तो 37 लाख। उसके बाद नंबर आया 58 का, तो 58 पढ़ेंगे और 58 जैसा कि हमारा 1000 और 10,000 की जगह पर है तो इसकी जगह हम फिर 1000 लिखेंगे। उसके बाद ये 3 संख्याएं इकट्ठी रह गई, तो इकट्ठी संख्याओं को हम डायरेक्टली पढ़ेंगे 968। तो इस तरीके से हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम में गिनतियों को पढ़ा जाता है और इसी तरीके से वंस, टेंस, 100, 1000 ये एक हम प्रॉपर तरीके से याद करेंगे। अगर इनमें से थोड़ा भी आगे पीछे अगर हम भूल जाते हैं तो ये पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस पूरे सिस्टम को एक तरीके से याद करेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, और इसको हम सही से याद रखेंगे। तो ये हमारा हिंदू अरेबिक सिस्टम होता है। इसके बाद जो आता है आपका वो होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। जिस तरीके से हम हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 3 संख्या के बाद फिर 2 के बाद फिर 2 के बाद कॉमा लगाते थे, लेकिन इसमें हम 3 संख्या के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 3 के बाद लगाएंगे, फिर 3 के बाद, यानी कंटिन्यूअस इसमें 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगाया जाएगा।
उसमें क्या होता था कि पहले हम 3 संख्याओं को इकट्ठा पढ़ते थे, बाकी 2 संख्याएं इकट्ठी पढ़ी जाती थी, 2 संख्या सारी इकट्ठी पढ़ी जाती थी। लेकिन इसमें हर 3 संख्या जितनी भी पार्ट्स में डिवाइड होगा तो 3-3 संख्याओं में डिवाइड होगा और उतनी ही संख्याओं को हम इकट्ठा पढ़ेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में आपकी यूनिट इस प्रकार है: वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। और इससे भी आगे अगर संख्याएं आती हैं तो आप उसको ट्रिलियन में कर सकते हैं, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन। ठीक है, तो इसमें जो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को हम 3-3 संख्या के बाद कॉमा लगाएंगे और 3-3 संख्याओं को इकट्ठा पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है अब इस संख्या को सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3-3 संख्या के बाद कॉमा लगाएंगे। तो हमने पहली संख्या के बाद कॉमा लगाया, फिर 3 के बाद कॉमा लगाया और उसके बाद फिर 3 के बाद कॉमा लगाया। अब हमने देखा कि इसमें क्या है, वंस, टेंस, 100, उसके बाद 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और ये आ गया बिलियन। तो जैसे ही आपका बिलियन शुरू हुआ तो बिलियन वाले कॉलम में केवल हम बिलियन लिखेंगे संख्या पढ़ने के बाद, और संख्या पढ़ने के बाद मिलियन वाले कॉलम में केवल मिलियन लिखा जाएगा और 1000 वाले कॉलम में केवल 1000 लिखा जाएगा। यानी संख्या पढ़ने के बाद डायरेक्टली ये लिखा जाएगा, इन 3 के बाद आप मिलियन लिखोगे, बिलियन वाले कॉलम में आप बिलियन ही लिखोगे केवल, और 1000 वाले कॉलम में केवल 1000 लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे अब इस संख्या को हम पढ़ते हैं तो ये संख्या लिखी जाएगी हमारी 2 और 2 के बाद बिलियन, क्योंकि ये बिलियन वाले कॉलम की थी। इसके बाद हम 378, तो 378 और 378 कौन सी कॉलम का था, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो अब मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन की जगह जो प्लेस वैल्यू लिखी जाएगी वो केवल मिलियन लिखी जाएगी। तो इसमें हम लिखेंगे 378 मिलियन। ठीक है, उसके बाद 967,932। इस प्रकार से हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में संख्याओं को लिखते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन का जब संख्या लिखेंगे तो उसमें केवल बिलियन प्लेस वैल्यू की जगह आएगा। मिलियन, 10 बिलियन और 100 मिलियन वाली संख्याओं को जब लिखेंगे तो प्लेस वैल्यू की जगह केवल मिलियन आएगा। 100,000, 10,000 और 1000 वाली प्लेस वैल्यू की जब संख्या लिखेंगे तब वहां पे प्लेस वैल्यू की जगह केवल 1000 आएगा। ठीक है, बाकी 100, 10 और 1 की संख्या तो हम इकट्ठा पढ़ते ही हैं। तो इस तरीके से हम अपने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आते हैं तो पेपर में हमेशा कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको हिंदू अरेबिक सिस्टम से कन्वर्ट करके और इंटरनेशनल सिस्टम में करवाया जाएगा, या फिर इंटरनेशनल सिस्टम से कन्वर्ट करके हिंदू अरेबिक सिस्टम में कराया जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं तो एक क्वेश्चन उसका मैं बताऊंगा। बाकी अपना क्वेश्चंस जब हम क्वेश्चन सीरीज में सॉल्व करेंगे तो उसमें हम आपको इसके सारे डिटेल्स में क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन फिलहाल एक क्वेश्चन हम आपको एज ए एग्जांपल कराएंगे जिससे कि आपको पता चले किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इज इक्वल टू डैश 100। अब 10 मिलियन में कितने 100 होते हैं ये हमें निकालना है। ठीक है, यानी आपको कन्वर्ट करना है इंटरनेशनल सिस्टम से हिंदू अरेबिक सिस्टम में। हिंदू अरेबिक सिस्टम में जब हम 10 मिलियन को कन्वर्ट करेंगे तो कितने 100s होंगे उसके अंदर। ठीक है, तो 10 मिलियन सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर सिस्टम में लिखेंगे न्यूमरेशन में। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन और 10 मिलियन। ये हो गए आपके 10 मिलियन। अब इसमें जब 10 मिलियन को हम 100s में कन्वर्ट करेंगे तो 100 में देखिए वंस, टेंस और 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो। तो केवल आपको 2 जीरो यहां पे छोड़ने हैं, बाकी जितने भी ये बचे इतने 100s होंगे किसमें, 10 मिलियन में। तो देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, यानी 1 लाख 100s होंगे इसके अंदर। आप डायरेक्टली 1 लाख भी लिख सकते हैं। अगर आपके आंसर में नंबर में लिखा है 1 लाख तो आप नंबर में भी लिख सकते हैं 1 लाख 100। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में, तो आपको इन्हें सही तरीके से प्रिपेयर करना है और साथ के साथ कोई भी क्वेश्चन वाली बुक ले सकते हैं, उसमें से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए, उसका हम सॉल्यूशन देंगे।
अब आपको हम ट्रिक्स बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने एक ट्रिक दी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पूरी वीडियो नहीं बन पाई थी, तो उसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे। उसके बाद एक नई ट्रिक, संख्याओं का योग। तो 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का योग जब हमने निकाला था, 1 2 डॉट 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 और आपका 100 तक, तो 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का योग की ट्रिक हमने बताई थी ब्रिटानिया 50-50, यानी इसका जो योग होगा वो आपका होगा 50-50। अब अगर आपको पूछ लिया जाए कि 101 से और 200 तक संख्याओं का योग निकालिए, तो 101 से 200 तक संख्याओं का योग आप यहां पे लिखेंगे, तो वो होगा आपका 150-50। क्योंकि आपका 101 से निकलवा रहा है, तो इसका आप 1 लिखिए और उसके साथ साथ 50-50 लिखिए, तो ये आपका 101 से 200 तक संख्याओं का योग हो जाएगा। 201 से 300 तक संख्याओं का योग निकालना है, तो उसमें आपको दो लिखना पड़ेगा, उसके बाद फिर 50-50, और इसी 50-50 की ट्रिक से आप 301 से 400 तक निकाल सकते हैं, तो उसमें 350-50, 401 से 500 तक निकाल सकते हैं, उसमें 450-50, और इस तरीके से आप संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना बताऊंगा जिसे आप देखते ही देखते माइंड में ही कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। यदि आपको ऐसी किसी संख्या का वर्ग निकालना है जिसके वंस प्लेस पर, यानी जिसकी इकाई के स्थान पर 5 हो, तो उसको हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 35 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, केवल इकाई के स्थान यानी 5 का हम वर्ग निकालेंगे, 5 या 25, और उसको एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद जो आपके टेंस प्लेस पे जो भी संख्या है, उस संख्या का उससे एक बड़ी संख्या में गुणा करना है। तो जैसे 3 है, 3 से एक बड़ी संख्या हमारी होती है 4 में अगर हम गुणा करेंगे 3 का, तो 3 4 जा 12, और इस तरीके से ये 35 का वर्ग निकला है। ऐसे ही हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं जिस संख्या की इकाई के स्थान पर 5 हो। मान लेते हैं हम 115 का हमें अगर वर्ग निकालना है, तो हम 115 का गुणा 115 में करेंगे। अब 115 का गुणा 115 में करने के लिए काफी समय लगेगा, लेकिन हम अपनी ट्रिक से करेंगे इसे, तो बड़ी ही आसानी से इसे निकाल सकते हैं। हम डायरेक्टली 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 25 लिख लेंगे, और 11 का मल्टीप्लाई इससे एक ज्यादा में करेंगे, यानी 12 में करेंगे। तो 11 का मल्टीप्लाई जब हम 12 में करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 132। अब आंसर आ गया हमारा 13,225। तो ये हो गया आपका 115 का वर्ग। तो ऐसे ही आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं जिसके इकाई के स्थान पर 5 हो, तो आप 5 का डायरेक्टली उसका वर्ग निकालिए और एज इट इज लिख दीजिए, और उससे जो बाकी आपकी संख्या बची उससे उससे एक ज्यादा का मल्टीप्लाई कीजिए, और उससे आपका उसका वर्ग निकाल सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।